Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.2 का, और आज 4.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो आगे रखिए और टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन है, हम वो पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट्स है -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5, इनको आप लोकेट कीजिए, इनको लोकेट कीजिए, इनको दिखाइए कहां पर, कार्टेशियन प्लेन पर इनको दिखाइए। और हमें इनको लोकेट करना है, ये सारे पॉइंट्स है, इनको लोकेट इस प्लेन पे हमें करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको यहाँ पर लोकेट करना है। तो देखिए, हम पहला पॉइंट लेते हैं -2, 4। अब -2, 4 जो है, इसको हम लोकेट करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। देखिए, पहला जो है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको पता ही है, और दूसरा जो है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। पहला x का कोऑर्डिनेट होता है, यानी जो ये x एक्सिस पे आता है, यहां पर इस लाइन पे आता है, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है जो y एक्सिस पे आएगा, यानी यहां पर। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 4। देखिए -2 तो यहां पर है क्योंकि x एक्सिस का है, तो -2 यहां पर आएगा, ये वाला -2, और साथ में 4 है, यानी y एक्सिस का, यहां पर -2 ये x का कोऑर्डिनेट था, और 4 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है। तो 4 आप देख सकते हो यहां पर है, 4 यहां पर, तो ये -2 और ये 4। देखिए -2 और 4, तो यहां पर अगर हम चले, ये -2 है तो यहां से चलते हैं -2 और यहां पर रुकते हैं, -2 और 4, -2 और 4, ये और यहां। देखिए ये -2 है और ये 4 है, यहां से -2 है और यहां से ये 4 है। तो यहां पर -2 और 4 जो है वो इस पे मीट करते हैं, इस लाइन, इस कॉर्नर पे मीट करते हैं। तो यहां पर हम फिलहाल पॉइंट ए रखेंगे इसका नाम। तो ए जो है वो -2 और -2 और 4 जो है वो रेफर करता है। तो यहां पर आएगा -2 और 4 इस पॉइंट पे आएगा, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड पे आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 3, -1। तो 3 x एक्सिस का है, तो वो ये है, यहां पर आप देख सकते हो ये 3 है, और -1 नीचे से आएगा, तो ये 3 और ये -1, तो ये कुछ यहां पर ऐसे बनेगा, ये है -1 और यहां से ये -3 है, ये तो -3 और -1 जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, इसका हम b रखते हैं। तो ये 3, -1। अब -1 और 0 को लोकेट करना है, तो -1 x एक्सिस का है, वो ये है, और 0 जो है वो y एक्सिस है। और हमने ये सीखा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर y ऑर्डिनेट 0 होगा तब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। तो पॉइंट जो है वो इस x एक्सिस पे आएगा, यानी यहां पर आएगा, यहां पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, y कोऑर्डिनेट 0 है और x -1 है, तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। तो यहां पर हम रखते हैं c नाम इसका। तो c जो है वो यहां पर आएगा, एक तो -1, c जो है वो रेफर करेगा c -1 और 0। देन आगे चलते हैं, 1 और 2, x एक्सिस का 1 है तो वो ये है, और y एक्सिस का 2 है तो वो ये है, ये x एक्सिस का 1 और ये y एक्सिस का 2। तो यहां पर कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाला यहां पर। तो यहां पर हम पॉइंट d नाम रखते हैं, 1, 2।
अब इसी तरीके से आगे है -3 और -5। -3 एक्स एक्सिस का है तो वो ये है यहां पर, और -5 वाई एक्सिस का तो वो यहां पर है। देखिए स्टूडेंट्स, -3 यहां पर है, -3 और -5 वो ये है, तो -3 ये वाला और -5 ये वाला। तो यहां पर जो है, यहां पर हम पॉइंट F नाम रखते हैं, ABCDE रखते हैं, E। तो E जो है वो -3, -5, यानी ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट -3 और -5 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, आप अपनी बुक आगे रखो और क्वेश्चन समझने की हम कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले ये x के हैं, और ये वाले जो इंटीजर्स है ये y के हैं। ये वाले x के हैं, ये वाले y के हैं, और आपको इन इंटीजर्स को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, यानी x एक्सिस और y एक्सिस में ये दिखाने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो x और y ये टेबल की सूरत में दिया हुआ है, तो अब हम इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। देखिए ये पहला है, ये फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट? -2, 8 बनेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? -1, 7, क्योंकि पहले x फिर y। और इसी तरीके से ये थर्ड है, तो इसका बनेगा 0, -1.25। इसी तरीके से ये फोर्थ है, तो इसका बनेगा 1, 3। इसी तरीके से ये फिफ्थ है, तो इसका बनेगा 3, -1। तो ये जो है, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में यहां पर लिखे। अब यहां पर इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इनको प्लॉट करते हैं यहां पर। तो देखिए पहला जो है, क्योंकि आपको पता ही है ये x है और ये y है, तो x क्या है? -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, -2 कहां आएगा? यहां पर कार्टेशियन पे देखिए -2 कहां आएगा, और फिर y क्या है? 8। तो फिर देखिए 8 कहां आएगा? तो देखिए ये -2 है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए -2 है ना, ये -2। अब y क्या है? 8। तो 8 जो है वो ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ 8 होगा, क्योंकि y जो है वो 8 है। तो यहां पर 5, 6, 7 और 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर -2 है, यहां देखिए -2, और यहां पर 8 है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये 8 और ये -2, तो देखिए यहां से हम ऊपर जाते हैं, -2 ऊपर, और यहां 8 है, तो यहां पर आएगा ये। तो अगर देखा जाए -2 और 8 जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, और यहां पर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं, चलिए इसका A हम नाम देते हैं। मैं यहां लिखता हूं 3, -1। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है -2 और 8 जो है वो यहां पर आएगा। आप इसको फिर ज्वाइन भी कर सकते हो, ऐसे दिखाने के लिए आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, तो -2 और 8 जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे -2 और 8। अब देखिए इसके बाद क्या है? -1 और 7, -1 और 7। -1 जो है वो x एक्सिस का है, तो -1 देखिए स्टूडेंट्स कहां पर -1 है? तो ये -1 है, और 7 जो है वो यहां पर है, तो इसी क्वाड्रेंट पे आएगा -1 और 7। तो ये -1 है, देखिए यहां से चलते हैं -1, ये देखिए यहां से चलते ऊपर ऐसे, और ये 7 है यहां पर। तो -1 और 7 जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, -1 और 7। तो ये देखिए यहां -1, मैं फिर से दिखा रहा हूं, -1 और ये 7, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो ये -1 और यहां से फिर 7, तो -1 और 7। चलिए इसका हम B नाम देते हैं, -1 और 7। तो देन 0, -1.25। देखिए स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, और कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है?
x का, क्योंकि ये x है और ये y है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब x का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे आता है। अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, अगर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। तो अब यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट जो है कहां पर आएगा, y एक्सिस पर, लेकिन y एक्सिस के किस वैल्यू पर, 1.25। अब देखिए y का वैल्यू जो है वो है -1.25, तो यहां देखिए y का वैल्यू -1.25। अब ये माइनस है, -1 यहां पर है -1, तो 0.25 ज्यादा ही है ना, तो यहां पर, और ग्राफ पे आप एग्जैक्ट इसको लोकेट कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर जो है ये पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 0, -1.25। तो यहां पर हम इसका नाम देते हैं C, और अब वो आएगा 0, -1.25। तो ये अब आगे चलिए 1 और 3, x का 1 है, तो x का 1 देखिए स्टूडेंट्स, x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है तो इसका 1 जो है, इसका 1 आप देखिए 1 कहां है, तो यहां पर 1 है, और y एक्सिस का 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 है और ये 3 है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर 1 और 3 आएगा, तो आप इसको ऐसे फिर ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इसका हम D नाम रखते हैं 1 और 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अब आगे चलते हैं, 3 और -1, 3 जो है वो x का है और -1 y का है, तो 3 यहां पर है स्टूडेंट्स, देखिए ये पॉइंट 3 है, और -1 यहां नीचे से, अब देखिए ये पॉइंट 3 है और ये -1 है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 यहां x एक्सिस का 3 और ये -1, तो यहां पर आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे -1 मैं ज्वाइन करता हूं, इससे समझ में आएगा आपको, -1 और 3, इसका हम E नाम रखते हैं माइनस, यहां पर 3 और -1। तो ये पॉइंट्स जो है ये हमें प्लॉट करने थे कार्टेशियन प्लेन पे, और ये कार्टेशियन प्लेन पे हमने ये सारे पॉइंट्स जो है प्लॉट किए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स प्लॉट किए, A B C D और E। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ, और ये एक्सरसाइज 4.3 भी आपकी कंप्लीट हुई, और ये चैप्टर जो था बस इतना ही था, इसमें आपके 3 ही एक्सरसाइज जो है सिलेबस के अंदर रखे गए हैं, और आगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वो डाउट जो है कोशिश करेंगे दूर करने की। तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है अपनी नोटबुक पे उतारिए, इस चैप्टर की पूरी फेयर कॉपी आप बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।